अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 5 सी प्लस प्लस का कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने वो वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने प्रोग्राम 5.1 कर लिया था, आज प्रोग्राम 5.2 कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम की जो हम स्टेटमेंट लिखी गई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम उसका लॉजिक बनाएंगे, फिर कोड लिखेंगे और एंड पर प्रोग्राम की वर्किंग देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कहा दो नंबर आप इन्हें इनपुट करने हैं, उसके बाद उन पर कंडीशन लगाकर फाइंड करना है कि वो इक्वल हैं, यानी अगर वो इक्वल है तो आपने बता देना है कि वो इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई कि अगर नहीं इक्वल तो उस पर आपने कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट वाला हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक बनाते हैं, यानी पहला नंबर एंटर करवाना है और फिर दूसरा। अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं दोनों में 5 है तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि अगर दो नंबर एंटर होते हैं तो कंडीशन में हम ये लगाएंगे कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हों। सबसे पहले ये देख लें, आपने ये कोड हर एक प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिखना है। हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। आई आपने इंट मेन का छोटा रखना है। इसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमने दो नंबर इनपुट करने हैं तो हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे इंट के नाम से, क्योंकि हमने न्यूमेरिक डाटा इनपुट करवाना है। उसके बाद सी आउट यानी ये स्टेटमेंट यूज़र को शो होगी कि आप नंबर एंटर करें, तभी यूज़र को पता चलेगा कि उसने नंबर एंटर करना है। और सी इन ए यानी फिर वो जो नंबर एंटर करेगा वो हम इनपुट ले लेंगे। सी इन लिखेंगे तो वो हम इनपुट ले सकेंगे। इसके बाद दोबारा से सी आउट यानी दोबारा से दूसरा नंबर एंटर करें और सी इन के थ्रू हम दूसरा नंबर ले लेंगे। ये एक भी आप स्टेटमेंट में दोनों नंबर इनपुट ले सकते हैं, दोनों नंबर की, और दोनों नंबर शो भी करवा सकते हैं कि एंटर करें। जब अभी हम इसको समझने के बाद डेव सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आप इफ़ यानी कंडीशन लगाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ का आई छोटा लिखना है आपने। यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे आपको मुख्तलिफ कलर वगैरह में समझा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इसके बाद ए के बाद इज इक्वल टू डबल यूज हुआ है क्योंकि ये कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। इज इक्वल टू यानी कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमने दो वैल्यू को कंपेयर करना है, यानी ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर सिर्फ एक मरतबा इज इक्वल टू लिखा जाए तो उसका मतलब होगा कि हमने जो बी है उसकी वैल्यू ए को असाइन करनी है। लिहाजा ये आपने लाजमी देख लेना है कि आपने यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसके बाद क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि इफ के बाद आएगी, और उसके बाद आप एंड कर देंगे फिर इस ब्रैकेट के साथ। यहाँ पर हम वर्किंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के जरिए हम वर्किंग को समझते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट में हमने ये अपना प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले स्टार्ट यानी ओवल की शक्ल में हमने लिख दी, उसके बाद कंडीशन आ गई। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगी। एंड पे अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो कंट्रोल बाइक को मूव कर जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी गई तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि एक होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। इसी प्रोग्राम पर हम दो स्टेटमेंट बना के देख लेते हैं। जैसे कि अगर दोनों नंबर इक्वल है तो शो करवाएं कि नंबर इक्वल, और अगर नहीं है तो शो करवाएं नंबर आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर एंड पे हम नंबर आर नॉट इक्वल भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये ट्रू के केस में भी ये एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर मोस्टली लिखा जाता है एंड ऑफ द प्रोग्राम या बाय बाय या नथिंग हैपेंड, ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन की बेसिस पे, ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इसको हरगिज वो कंसीडर नहीं करना आपने। वो सिर्फ इफ में सिर्फ एक मरतबा होगी जो कि इफ कंडीशन के बाद बस स्टेटमेंट लिखी होगी वही एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम जाते हैं डेव सी प्लस प्लस में, वहां पर हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसे रन करवा के देख। यहाँ पर हमने फाइल के बाद सोर्स फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम सबसे पहले कोड लिखते हैं जो मैंने आपको बताया आपने हर एक में लिखना है। CLUD IOSTRE। इसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std।
उसके बाद इंट मेन, और उसके बाद आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। जैसे ये ब्रैकेट वगैरह का यूज़ होता है या ये वाली ब्रैकेट, तो सिर्फ एक पे क्लिक करने पर ये दोनों आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मेन काम करेंगे। अब हम लॉजिक पे काम करेंगे। लॉजिक को हम एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यानी हमने देखा था हमने 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट, यानी हम शो करवाते हैं यूज़र को कि वो एंटर करे फर्स्ट और सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंडल का इस्तेमाल करते हैं। एंडल का मतलब ये है कि स्टेटमेंट एक ही शो होगी। एंडल जब आप यूज़ करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ तो रन टाइम पर वो अगली लाइन पे ही शो होगी। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो आगे ही शो होना शुरू हो जाएंगी एक ही लाइन में, तो इसलिए एंडल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर हम अब इनपुट लेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि ये इंसर्शन ऑपरेटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ए, और उसके बाद फिर हम बी की लेंगे। तो आप एक भी स्टेटमेंट के थ्रू ले सकते हैं, CIN के थ्रू। अब यहाँ पर देखें कि हमने 2 वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा दिए, उनकी वैल्यू भी ले ली। जब उनकी वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ए इज इक्वल टू, यानी कंडीशनल ऑपरेटर ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट शो होनी चाहिए कि एंटर द नंबर्स आर इक्वल, के नंबर जो एंटर किए गए हैं वो इक्वल हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखिएगा स्मॉल सा साइन है, क्योंकि हमने अभी तक इसे सेव नहीं किया। जैसे ही हम इसे सेव कर लेंगे तो ये मूव गायब हो जाएगा। .cpp यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और सेव कर लेते हैं। देखिए जैसे सेव हुआ वो गायब हो चुका है। अब हमारा ये सेव हो चुका है। सेव करने के बाद हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब ये है कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, वो इसे अकॉर्डिंग कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर जो अंडरस्टैंडेबल कर ले उस लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब उसने ये स्टेटमेंट जो भी हमने लिखी है इनको उसने कन्वर्ट कर दिया एज अ होल, और कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। यहाँ पर आप देख लें कि 0 एरर है और 0 वार्निंग है, यानी हमारा कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होगा तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर एंटर करें। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अब हम नंबर एंटर करेंगे। अगर मैं एंड का इस्तेमाल ना करती तो ये आगे ही एंटर होना शुरू हो जाने थे। यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं एक जैसे 5 और फिर 5 को कर देते हैं, तो ये देखिए उसने दे दिया एंटर द नंबर आर इक्वल। लेकिन अगर मैं मुख्तलिफ देती हूँ वैल्यू, यानी अगर यूज़र मुख्तलिफ वैल्यू एंटर करता है, एक में 7 कर देता है, एक में 9, तो फिर कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हम फ्लो चार्ट में जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये लेते हैं और इसके यहाँ पर 1 मिनट इसको लिया, Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसको भी यहाँ से ले लेते हैं और इसको भी कर दिया, क्योंकि अब हमने जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी होती है तो वो इफ़ के बाद वाली होंगी तो वो उसमें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन हमने तो बाद वाली लिखनी है ना, कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे मैं सी आउट लिख देती हूँ एंड ऑफ द प्रोग्राम, और इसके बाद मैं कहती हूँ अब हम प्रोग्राम को अगर देखें, ये देखिएगा अभी मैंने सेव नहीं किया, Ctrl+S करना होगा तो ये मूव कर गया। उसके बाद फिर से कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रन करवा देते हैं। अब जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसने कहा 2 नंबर एंटर करें। मैं कर देती हूँ 6 भी और उसके बाद फिर 6 कर देते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं। एंटर द नंबर आर इक्वल, क्योंकि ट्रू के केस में भी दोनों एग्जीक्यूट होंगे और फॉल्स के केस में सिर्फ ये एंड वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, लिहाजा इसका
कोई लेना देना नहीं। अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद पर हम दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ट्रू पे अलग और फॉल्स पे अलग, तो लिहाजा ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ अगर एक ही आपने कंडीशन ट्रू होने पर कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर ही ये काम करेगा। लेकिन अगर इसकी यहाँ पर देखें डिसएडवांटेजेस है, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि बोथ नंबर अगर इक्वल हैं तो आप स्टेटमेंट शो करवाएं कि नंबर इक्वल, और अगर नहीं है तो स्टेटमेंट शो करवाएं नंबर इज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। तो इस केस में सिंपल इफ जो स्ट्रक्चर है ये काम नहीं करेगा। इसमें हम इफ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर अभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले प्रोग्राम पे हम तवज्जो देंगे उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कैसे उसका कोड लिखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।